जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिल्पा धार्मिक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनते हैं व्रत कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार जब देवता और असुरों के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा था, तब असुरों के स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त करने के बाद देवराज इंद्र का सिंहासन भी छीन लिया और स्वयं स्वर्गलोक का स्वामी बन बैठा, जिसे देखकर सभी देवतागण बहुत दुखी हुए और भयभीत हुए। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद और अपना अधिकार छिन जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या का समाधान पाने के लिए त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों द्वारा किए गए अत्याचार और देवराज इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी छीने गए अधिकारों के बारे में भगवान को वृतांत सुनाया और देवताओं ने भगवान को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक पर अब विचरण करना असंभव हो गया है। तो ये सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश अत्यधिक क्रोधित हुए। उसी समय तीनों भगवान के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवताओं के शरीर से निकली हुई वो ऊर्जा भी उसमें जाकर मिल गई। ये ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी और वो दिव्य प्रकाश एक कन्या के रूप में परिवर्तित हो गया। तब भगवान शंकर ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने उन्हें अपना चंद्र प्रदान किया। इसी तरह सभी देवताओं ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सुसज्जित कर दिया। देवराज इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य देवता ने तलवार के लिए अपना तेज और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। देवी सभी शस्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। उनका ये विशाल रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को मां चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए कहा। देवी ने अपने अस्त्र शस्त्रों से सेना को पल भर में ही नष्ट कर दिया। इस तरह मां चंद्रघंटा ने असुरों का वध कर दिया। तीनों लोकों में मां के जयकारे गूंजने लगे। कालांतर से मां की पूजा उपासना की जाती है और मां अपने भक्तों की सभी दुख हर लेती है। मां चंद्रघंटा का ये रूप अपने भक्तों की रक्षा करने वाला, उन्हें हर प्रकार के भय से बचाने वाला और हर प्रकार से साहस दिलाने वाला है। मां के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा का नाम दिया गया। मान्यता है कि मां की पूजा करते समय मंदिर में घंटी जरूर बजानी चाहिए। मां के इस स्वरूप की 10 भुजाएं हैं जो विभिन्न अस्त्र और शस्त्रों से सुसज्जित हैं। मान्यता है कि मां चंद्रघंटा की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति मिलती है और भक्त को न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। मां चंद्रघंटा की पूजा में दूध या दूध से बनी हुई मिठाइयों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि आप खीर या दूध से बनी हुई मावे की मिठाइयों का भोग मां को आज के दिन लगा सकते हैं। साथ ही मां को शहद का भोग भी बहुत प्रिय है और मां को क्योंकि लाल रंग बहुत प्रिय है, इसलिए आज के दिन माता की पूजा करते समय लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। वैसे तो हर दिन मां का प्रिय भोग ही मां को अर्पित करना चाहिए, लेकिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें लौंग और बताशे के साथ कोई भी मौसमी फल आज के दिन मां को अर्पित कर सकते हैं। पूजा करने के लिए सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में पुष्प लेकर मां चंद्रघंटा की पूजा और व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। गंगा जल छिड़ककर मंदिर को पवित्र करना चाहिए और फिर धूप दीपक जलाकर मां चंद्रघंटा के मंत्रों के साथ विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। मां का आवाहन करने के साथ ही आप मां को हल्दी, रोली, चंदन, सिंदूर, दूर्वा, बेलपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य यानी कि इत्र आदि अर्पित करें। धूप दीपक जलाकर पूजा करें
और इन मंत्रों के साथ माँ का आवाहन करें। माँ चंद्र घंटा का मंत्र है ओम देवी चंद्र घंटाय नमः। माँ चंद्र घंटा का महामंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूजा करने के बाद कपूर और दीपक से माता की आरती उतारें। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं। माँ चंद्र घंटा की आरती इस प्रकार है। जय माँ चंद्र घंटा सुखधाम, पूरन की जो मेरे सब काम। चंद्र समान तुम शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत करने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। मन की मालक मन भाती हो, चंद्र घटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार जो तुझे ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योत जलाए। शीश झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आस करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटका में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटूं महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। विधि विधान से पूजा करने के बाद सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, ताकि पूजा पाठ और उपवास करते समय कोई भी गलती यदि जाने अनजाने हो गई है तो उसका दोष ना लगे। और क्षमा का भाव हमारे मन के अंदर के अहंकार को भी नष्ट कर देता है। हे परमेश्वरी परम भगवती, रात और दिन मेरे द्वारा सहस्त्र अपराध हुआ करते हैं। मुझे अपना दास समझकर आप मुझ पर कृपा करके मेरे अपराधों को क्षमा करें। ना मैं आवाहन करना जानता हूँ, ना मैं विसर्जन करना जानता हूँ, ना पूजा करना जानता हूँ। हे परमेश्वरी मेरे अपराधों को क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वो सब आपकी कृपा और दया से पूर्ण हो। 100 प्रकार के अपराध करने के बाद भी जो भक्तगण आपकी शरण में आकर जय जगदम्बे कहकर पुकारता है, उसे वो गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवगण भी प्राप्त करने में असमर्थ है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। मैं दया पात्र हूँ, आप जैसा चाहो करो। मुझसे अज्ञानतावश जो भी अपराध हुआ है उसे आप क्षमा करो और मुझ पर प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा और प्रार्थना को ग्रहण करो और आपकी पूजा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। तो प्रिय भक्तगणों, आशा करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।